प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। आत्मा मनमयी होती है और मन होता है संकल्पमयी। मन कुछ ना कुछ सोचा विचारा या संकल्प किया करता है। एकाग्र संकल्प स्थूल होकर स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। स्वप्न में रहने पर भी संकल्प में डूबा हुआ मन संकल्पों और विकल्पों के रूप को अति स्थूल रूप में प्रत्यक्ष देखता है। जैसे संकल्प स्वप्न में नदी और पहाड़ बना लेता है, उसी तरह से इस जागृत अवस्था का नदी पहाड़ भी इसी मन के संकल्प का बनाया हुआ है। स्वप्न व्यष्टि जीव व आत्मा का संकल्प है और संसार समष्टि व परमात्मा का संकल्प है। अतः आत्मा, परमात्मा, मन, संकल्प, शरीर और संसार सब एक ही है और एक ही तत्व से बने हुए हैं। इसी से वेद में कहा है कि एकमेव अद्वितीयम और सर्व खलु इदं ब्रह्म, अर्थात एक ही तत्व है और सब कुछ ब्रह्म है। यही कारण है कि शरीर पर केवल मन का प्रभाव है। यदि कोई तलवार से किसी के शरीर को काटता है तो यह भी मन का ही प्रभाव है। मानने वाले ने मन से ही संकल्प करके तलवार उठाया और मन से ही यह जानता था कि इससे मारने पर वह मर जाएगा। तलवार बनाने वाला लोहार भी मनमय था। उसने भी मन में ही सोचकर ऐसी तलवार बनाई थी जो शरीर काट सके। लोगों का यह बहुत दिनों का विश्वास भी मन के भीतर ही था कि तलवार से शरीर कट जाता है। जिसे मारा गया उसने भी यह विश्वास किया है कि यह तलवार लग रही है, अब शरीर कट जाएगा। कहाँ तक कहा जाए, बुद्धिमान के लिए अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। सारे संसार में केवल मन का खेल है। यदि मन ना होता तो संसार भी ना होता। शरीर पर तो मन का पूरा प्रभाव है, अतः मन जैसा चाहेगा वैसा ही शरीर का रूपांतर भी होगा। मृत्यु तो कोई वस्तु नहीं। संसार का प्रत्येक अणु अमर है। शरीर, आत्मा और मन सब अमर है, केवल रूपांतर होता है। यह रूपांतर भी तभी होता है जब यह मन स्वयं चाहता है। अतः शरीर का अमर होना तभी तक कठिन और असंभव है जब तक यह मन स्वयं इसे असंभव मानता है। मन के विश्वास का सारे शरीर और सारे संसार पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः यदि मृत्यु के विश्वास को मन से हटा दिया जाए तो यह केवल रूपांतर रूप मृत्यु भी अवश्य हट जाएगी। मृत्यु और रूपांतर क्या, इस मन व आत्मा से बढ़कर प्रबल संसार में कोई नहीं है। यदि आप दृढ़ रूप से मरना नहीं चाहते तो विश्वास कीजिए, आपके शरीर की मृत्यु या रूपांतर कभी नहीं हो सकता। जय जीव।